गोंदिया के रामनगर इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने आयन खान नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पीड़िता को मध्य प्रदेश के बालाघाट ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने जब पूरी आपबीती अपने पिता को बताई, तब रामनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और आज कोर्ट में पेश किया गया। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। सैकड़ों लोगों ने रामनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर सख्त कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। काय सांगा, रामनगर पोलीस स्टेशन अंतर्गत एक पुष्कळ गुन्हा दाखल झालेला आहे, काय प्रकरण होता, काय सांगा? सदर प्रकरणामध्ये एक मुलगी 13 तारखेच्या रात्री मिसिंग होती। त्या प्रकरणामध्ये आपण 117(2) प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्याच्यामध्ये ती मुलगी बालाघाट इथं असल्याची माहिती मिळाली तिसऱ्या दिवशी। वरून आमची टीम जाऊन त्या मुलीला घेऊन आले। त्यासोबत तो जो मुलगा ज्या मुलासोबत गेली होती त्या मुलाला सुद्धा घेऊन आले। मग त्या दिवशी त्या मुलीला आम्ही मेडिकलसाठी हॉस्पिटलला पाठवलं असता त्या मुलीने नकार दिला होता। त्यावेळेस स्टेटमेंटमध्ये सुद्धा काही सांगितलं नव्हतं। दुसऱ्या दिवशी त्या मुलाला अटक करून आपण कोर्टात पाठवले असता कोर्टाने त्याला जमानत दिली होती। त्या दिवशी रात्री त्या मुलीने इच्छा व्यक्त केली की मला मेडिकल करायचं आणि स्टेटमेंट द्यायचं। वरून आपण त्या दिवशी त्या मुलीची मेडिकल करवली आणि तिचा स्टेटमेंट नोंदवलेला आहे। त्याच्यामध्ये पोक्सोचे जे 4, 6, 8 कलम प्लस रेपचे जे कलम आहेत ते वाढवण्यात आलेले आहे। त्यानुसार त्या आरोपीला ताब्यात घेऊन कोर्टामध्ये हजर केलेलं आहे। आरोपीचे नाव काय सर? आरोपीचं नाव आता हे पोक्सो प्रकरण असल्यामुळे आपण ते सध्या डिस्क्लोज करत नाही। आपल्याला माहिती पाहिजे असेल तर हा प्रकार सगळा होत असताना 100-200 लोकांना या ठिकाणी येतपर्यंत हा प्रकरण काय नागरिकांचा नेमका काय दोष आहे? ऍक्च्युअल कसं झालंय, ती मुलगी आल्यानंतर तिने स्टेटमेंट न दिल्यामुळे त्याच्यात कलमवाढ होऊ शकली नाही। दुसऱ्या दिवशी त्याची कोर्टाने बेल केलेली आहे। कोर्टाने बेल केल्यावर लोकांना वाटलं की बाबा पोलिसांनी सोडला असेल, तर त्याच्यामध्ये ते वेलेबल सेक्शन असल्यामुळे तिची जमानत झाली। नंतर ती मुलगी ज्यावेळेस तिने स्टेटमेंट दिला का माझ्यासोबत असं झालंय, त्यानुसार आपण त्याच दिवशी ते कलमवाढ केलेली आहे। आरोपीला पोलीस कोठडी वगैरे आणखी काही आरोपी आहेत त्याच्यामध्ये इतर आरोपी असतील तर त्याच्यामध्ये समाविष्ट करून त्याच्यावर कारवाई केली। जसं आज पेपरमध्ये छापलेलं आहे की त्याच्यासोबत 5 आरोपी आणखीन आहेत, असं हे खरी गोष्ट आहे का? नाही, मुलीने असं कुठलाही स्टेटमेंट दिलेला नाही त्याच्यामध्ये 5 आरोपी असल्याचं। सध्या तरी एकच तिचा जो मित्र आहे तोच आरोपी असल्याची सांगत आहे। यांची मागणी आहे की सदर आरोपी विरुद्ध कडक कारवाई झाली पाहिजे आणि याच्यात प्रॉपर तपास झाला पाहिजे। त्याप्रमाणे आपण तपास करतो। सर, तक्रार देताना पोस्को अंतर्गत लावण्यात नाही आलं होतं। तक्रार देताना ज्यावेळी 16 वर्ष लिहिलं होतं तेव्हा पोस्को लावण्यात नाही आला होता, नंतर लावण्यात आला। पोस्को लागत नसतो, ती मिसिंग होती ना। त्याच्यात नेमकं काय झालं ही माहित नाही। ती मुलगीच सांगेल ज्यावेळेस मिळाली ती, त्यावेळेस ती जर सांगितली असती माझ्यासोबत असं गैरकृत्य झालेलं आहे, त्याच वेळेस आपण पोस्कोचे जे काही सेक्शन असते ते वाढ केलेले असते। त्यामुळे ते जे मिसिंग असेल तर तेव्हा पोक्सो लागत नसतो। नागरिकांचा आरोप आहे की पोलिसांनी पैसे घेऊन हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला। नाही, त्यांचं म्हणणं खोटं आहे। असं कुठलंही प्रकरण आम्ही दाबत नसतो, कारण दखलपात्र स्वरूपाचा गुन्हा आला तर पोलीस स्टेशनला प्रत्येक गुन्हा नोंदवतो। आणि जी मुलगी विक्टीम आहे तिला प्रेशराईज केली की मेडिकल करू नको पोलिसांकडून? नाही, तिने डॉक्टरांसमोर तिला ज्यावेळेस हजर केलं तिनेच नकार दिलेला आहे। तिने तसे ते डॉक्टरांसमोर लिहून पण दिलेलं आहे का मला करायचं नाही, त्यामुळे तिची मेडिकल त्या दिवशी होऊ शकली नाही काल। सर, ये गुनाह लड़के के ऊपर में कल दाखिल किया गया, तो पत्रकारों को आज भी क्यों नहीं बताया गया? इसकी प्रेस नोट क्यों नहीं आई? प्रेस नोट देत नसतो, कारण पोक्सो हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे आणि या गुन्ह्यामध्ये कुठलाही त्या मुलीचं आयडेंटिटी डिस्क्लोजर करू शकत नाही आम्ही। त्यामुळे ती सर, याच्या अगोदर तर प्रेस नोट जारी झालेले आहेत। प्रेस नोट असेल ना, माहिती घेऊ शकतात ना, डीसीआरला आमचा कंट्रोलला माहिती असते, तिथून घेऊ शकतात। पुलिस जो प्रशासन है ना सख्त से कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए इतने केसेस हो रहे हैं। जो कल का भी केस आपने देखे हो, जो छोटी सी बच्ची का है, और उसके ऊपर भी अगर वो अच्छे सख्त से कार्रवाई करते तो बराबर सही होता। उन्होंने उनको अंदर भी नहीं की, उसको छोड़ दिए, उस पर कार्रवाई भी नहीं की लड़के के ऊपर। इससे क्या है, और भी ज्यादा कुछ हो सकता है आगे चलकर हमारे हिंदुओं के ऊपर। क्या गोंदिया सुरक्षित नहीं है? नहीं, गोंदिया बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती तो हम हिंदुओं को सबको छोड़ दो, हम अपने हाथ से हम खुद ही कर सकते हैं, मेरा कहना है। ये लव जिहाद गोंदिया शहर ही नहीं, गोंदिया जिले से हमको खत्म करना है। और आप लोग देख रहे हैं कि जिस दिन से घटना घटी उस दिन से हमारा समाज, पूरा हिंदू समाज एकत्रित है
और उस परिवार के साथ में है और ऐसी घटना दूसरे साथ बच्चों के साथ न हो, उसके लिए आज समाज पूरा एकत्रित हुआ, प्रशासन को भी जानकारी दिए और आने वाले समय में अगर ये घटना नहीं रुकी और आरोपी पे कड़क कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा हिंदू समाज रास्ते पर उतरेगा और आने वाले समय में जैसा दिल्ली में घटना घटी थी और उसके घर पे तोड़फोड़ और आगजनी कर तोड़फोड़ सरकार ने मकान गिराई थी, ऐसा ही कानून यहाँ पर सरकार ने लाना चाहिए, तभी इन पर बंधन आएगा। जैसा कि पता लगा है थाने से लड़की का गुमशुदगी का था, लेकिन वो लड़की नाबालिग थी जिसे उसको ढूंढकर लाया गया और जिस तरह से उसका विवरण दिया गया उसके गुमशुदगी के आधार पर किया गया, लेकिन नाबालिग थी तो नाबालिग के होने के कारण उसको तुरंत पॉक्सो एक्ट लगना था। तो पॉक्सो एक्ट न लगाकर उसका गुमशुदगी का करके जो अपराधी था जिसके साथ जिसको वो गई थी तो उसको ये नाबालिग थी और वो शायद युवा है 22-23 वर्ष का। तो अगर नाबालिग है, नाबालिग जाती है तो उसको पॉक्सो एक्ट तुरंत लगता है, लेकिन पुलिस ने तुरंत पॉक्सो न लगाकर गुमशुदगी का करके उसको अगले दिन शायद नहीं उसको वो दे दिया, जमानत दे दी गई। फिर उस समय तक लड़की मेडिकल के तैयार नहीं थी क्योंकि उस पर बहुत प्रेशर था, छोटी सी बच्ची है। फिर काउंसलिंग जब की गई और काउंसलिंग मेरे द्वारा ही की गई, मुझे पूरी चीज़ उसने बताई। पहले बोली कि मैं आपको बताऊंगी, डरी हुई थी बहुत, मतलब कम से कम 2 दिन लगा उसको संभालने में के लिए, पॉजिटिव करने के लिए। फिर उसने धीरे धीरे बयान देना चालू करा काउंसलिंग के थ्रू कि ये वो सारी चीज़ें, मेरे पापा कैसे हैं, उसको लगा भी से कि परिवार में तकलीफ हो रही है। उतनी भीड़ देख के घबरा भी रही थी सारी चीज़ों को, पुलिस का मामला उसके साथ पहली बार हुआ था। फिर धीरे से उसने बोला कि मैं मेडिकल के लिए तैयार हूँ। एक दिन पहले वो मेडिकल प्रेशर के कारण मेडिकल के लिए मना कर दी थी, फिर अगले दिन जब गए तो मेडिकल करवाया उसने। एक बहुत सेंसिटिव मैटर है कि जब वो मेडिकल के लिए जा रही थी तो उसने एक चीज़ पूछी कि अगर मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो मेरी बदनामी तो नहीं होगी और मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं। इससे समझ जाइए कि वो कितनी डरी हुई थी। उसके बाद जब ये सब चीज़ें हुई तो उसको गिरफ्तार किया गया है और पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है। अब आगे की पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये पुलिस ही जाने, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पे न्याय होना चाहिए। और यह एक ही मुद्दा नहीं है, उसी दिन 3 मुद्दे एक साथ आए इसी विषय को लेकर। एक नाबालिग लड़की भी थी, उसका भी आया। तो मुझे लगता है कि ये सेंसिटिव मैटर बढ़ता जा रहा है नाबालिग लड़कियों का। ऐसी ना जाने कितनी निर्भया होंगी जिनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन ने इसके ऊपर सख्त कार्रवाई कर और कड़े से कड़े कानून बनाकर इस पे तुरंत, जो इतना 2-3 दिन लगाया जा रहा है वो नहीं लगना चाहिए। 2-2, 3-3 बार उस बच्ची का बयान लिया जा रहा है, वो घबराती है, कभी रुक जाती है, कभी चुप जाती है, कभी उससे कठोर आवाज में पूछा जाता है, फिर वो घबरा जाती है, फिर बाद में निकलती है आके मेरे पास रोने लगी, मेरे को तो डांट रहे थे, मुझे उल्टा पूछ रहे थे, तू गई होगी। तो ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए। जो प्रश्न करने वाले उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपरली कि बच्चे के साथ, नाबालिग बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, उससे कैसा प्रश्न किया जाए। बिल्कुल नहीं करी, क्योंकि पॉक्सो तुरंत लगा जाता है। मेरे साथ क्या, उसके पिताजी का, पूरे समाज के साथ, ये किसी भी जाति धर्म पंथ की बच्ची जा सकती है। हाँ बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि पूरे शुरू से लेकर आखिरी तक यही मामला है और करने वाला भी जिहादी है। उसने बताया है कि उसके साथ कैसा किया गया है बर्ताव। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उसने मुझे बताया कि मेरे साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ, और आज से नहीं 1 महीने पहले से उसके साथ चल रहा था। और जब ये हुआ, जो 12 तारीख को घर से भागी, तो उसको धमकी देकर और चाकू की नोक पर देकर भगाया गया कि तू मेरे साथ चल, नहीं तो तेरी छोटी बहन है उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, तेरे घर को जला दिया जाएगा। इसलिए उसको जाना पड़ा वहां से। उसने ये धीरे धीरे, बहुत सारी विषय अगर मैं बताने जाऊंगी तो एक ग्रंथ बन जाएगा। तो ये वाकई में यही है कि न्याय मिलना चाहिए। और पूरे जितनी भी एक इंसिडेंस हो सकता है कि बच्ची घबरा रही है तो वापस से उसका एक बयान हो और कूल माइंड से उससे पूछा जाए, वो बताएगी सारी चीजें, उसका मन प्रिपेयर है धीरे धीरे। अब उसका डर थोड़ा निकल रहा है और उसको साइलेंट माहौल में पूछा जाए। और एक आरोपी जो उसके साथ बालाघाट, यहाँ से लेकर बालाघाट तक लाने में जब तक पुलिस साथ में थी, और पुलिस ने भी, उसने ऐसा कहा गया है कि उसमें भी बोला गया कि तू अपनी मर्जी से कहीं ऐसा कहना, ये किसी का बनता नहीं है। पूरी कार्रवाई फिर से हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ की जांच न करते हुए ये केस ऊपर जाए, ऊपर के लोग इसको छानबीन करें। गोंदिया में लव जिहाद का मुद्दा फिर से गरमाया है। देखा जाएगा तो फिर से एक बार मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के ने
आयान नाम का लड़का है जिसने एक हिंदू धर्म सकल हिंदू समाज की लड़की को, जो 16 से कम साल उम्र की लड़की है, उसे फिर से बहलाया फुसलाया और चाकू की नोक पे उसे डरा धमका करके उसे घर से भगाने की पूरी कोशिश की, जिसके अंदर में वो सफल हो गया। और लड़की के साथ उसने उसी प्रकार गलत काम किया जिस तरीके से वो सोच रहा था, और उस तहत उसने लड़की को 4-5 दिन से अपने साथ भगा के ले गया। और उसके बाद में लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। लड़की को डरी धमका के उसने घर से भगाया और उसके बाद में उसके साथ में पूरे यौन शोषण किया जो वो चाह रहा था। इसके अंतर्गत लड़की के माता पिता को मालूम चला और लड़की के माता पिता ने उसे पुलिस में रिपोर्ट डाली, जहां पे पुलिस ने भी उन्हें सपोर्ट करने में काफी हद तक नाकाम रही। क्या हमारी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस इस तरीके से नाकामी हद करते रहेंगी? अगर आप इस तरीके से करते रहोगे तो जनता जनार्दन कहाँ जाएंगी? और इसी तहत लड़की अभी पुलिस के कस्टडी में है और लड़की काफी डरी घबराई सहमी सी है। लड़की ने खुद अपना मेडिकल करवाई और उसके तहत उसने बोली कि मैं सारा चीज बताऊंगी क्या क्या हुआ। और उस लड़की के बयान से हमें ये मालूम चला कि आयान नाम का लड़का है जो कटंगी में रहता है, उसने मुस्लिम धर्म का है, उसने लड़की को डरा धमका के उसके साथ। महान्यूज 7 के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।